ठीक है। तो जो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, आ, या फिर ऐसा करें क्या, चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। जब मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, तब आप लिखना। ठीक है। जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ तब मत लिखना। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेनिंग आपको मिलेगा, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखो नहीं। ओके। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, है ना, ताकि मैं आपको पहले बोलूंगा कि हाँ भाई ये 3 क्वेश्चन आप लिख लो, तो आप लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा बड़ी आराम से। ठीक है। कम से कम 1 मिनट में आपको टाइम दूंगा, उसके पीछे आप लिखते रहना 3 4 क्वेश्चन एक साथ, फिर मैं जब समझाऊंगा फिर आप लिखना। ठीक है। जब तक मैं चीजें समझा रहा हूँ तब अभी आप मत लिखना। ठीक है, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में एक बार डन टाइप कर दो फटाफट से। क्लियर? चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रील स्किल का फॉलो। अब देखो फॉलो अप का मतलब क्या होता है, ये सारे लोग को पता है ना, नहीं पता तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉलो अप इन द सेंस कि सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है। अब आप एक सेकंड ना, 1 मिनट गाइस। हाँ ठीक है। हाँ, तो सामने वाला पर्सन अगर फॉलो अप मतलब प्रेजेंटेशन देख लिया है, अब सामने वाले पर्सन से आप दोबारा कॉल पे कनेक्ट हो रहे हो फॉलो अप के लिए। ठीक है। तो फिर वो होता है फॉलो अप, है ना, मतलब आप दूसरी बार कनेक्ट हो रहे हो जहाँ पे सामने वाले पर्सन का डाउट क्वेश्चन आप क्लैरिफाई कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को डिसीजन तक लेकर के जा रहे हो कि भाई तुझे करना है कि नहीं करना है, उसको बोलते हैं फॉलो। ठीक है। रील स्किल सबको पता है, अगर नहीं पता तो फिर आप उसका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिजिटल के यूट्यूब चैनल में जाओ, रील स्किल आप टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं राहुल नाम का एक पर्सन है। क्या नाम है? राहुल। ठीक है, क्योंकि राहुल एक जनरल नाम होता है तो फिर मैं जनरली राहुल लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने उसको करीब मान लेते हैं अभी 9 बज रहा है, ठीक है, मैंने उसको उससे 8 बजे मैंने बात करी थी, और मैंने उसको प्रेजेंटेशन सेंड करा था, अभी मैं उसको 9 बजे फिर से एक बार मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्लोजिंग के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, जो मतलब कुछ अलग अलग स्टेप्स होंगे, उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड करा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। तो मान लेते हैं राहुल है। जैसे ही बंदा कॉल उठाया, सबसे पहले मैं बोलूंगा सो राहुल, क्या आपने वीडियो देख ली है? ठीक है। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, राहुल क्या आपने वीडियो देख ली है? क्योंकि यार अभी 1 घंटे पहले ही बात हुआ, तो उसमें अब क्या रिलेशन बिल्ड करूं मैं, है ना, तो एकदम ज्यादा जबरदस्ती का रिलेशन बिल्ड नहीं करना है ना, मतलब चीजें जेन्युइन भी रखनी है। ठीक है। और जैसे मैं एक चीज नोट भी कर रहा था, मैं किसी का तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो जबरदस्ती का बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब जबरदस्ती का अप्रिशिएशन कर रहे हैं। भाई जरूरत से ज्यादा नहीं करनी है, चीज समझ रहे हो? मतलब नेचुरल रखना है ना। तो फिर वो चीज है, तो फिर अभी 1 घंटे पहले ही बात हो रखी है, या फिर 15 मिनट पहले ही बात हो रखी है, तो फिर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो ना। तो राहुल भाई क्या आपने वीडियो वगैरह देख लिया? बंदा बोलता है हाँ मैंने देख लिया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछोगे। ओके राहुल, सो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो रील स्किल के रिगार्डिंग? सिंपल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई कोई आपको डाउट्स है, कोई आपको क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो। बंदा बोलता है हाँ मेरे डाउट्स हैं। ठीक है। अगर बंदा बोलता है हाँ मेरे डाउट्स हैं, तो उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाएगा। ठीक है। इफ डाउट्स। ठीक है। इफ यस। ठीक है। अगर बोलता है इफ नो, ठीक है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। जैसे अब ऑब्जेक्शन भी क्या क्या आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि ऑब्जेक्शंस ये आते हैं जनरली कि सर मतलब मुझे वन टाइम फीस क्यों पे करना पड़ेगा 600 रुपीज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर लूज हो गए तो, लॉस हो गया तो क्या पैसा चला जाएगा क्या, है ना, और मतलब टिप्स कैसे मिलेंगी, है ना, और मिनिमम अमाउंट कितना होता है जिसमें पार्टिसिपेट कर सके। ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। ठीक है। ये सारे आप इसका आंसर कर रहे होगे। अब जब सामने वाले पर्सन बोल देते हैं नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन तो क्लियर कर लेते हो, सामने वाले पर्सन का डाउट तो क्लियर कर लेते हो, है ना, लेकिन अब उसको डिसीजन कैसे लेकर के जाना है, उसका फाइनल पेमेंट तक कैसे लेकर के जाना है, मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है। उसको इसको ये प्रॉब्लम आती है, चैट बॉक्स में यस टाइप करो एक बार फटाफट। आप सारा चीज क्लियर कर लेते हो भाई, पैसा नहीं मांग पाते हो।
किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है ना। तो भाई मतलब ही क्या रहा जब तुम ऐसा ही नहीं मांग पा रहे हो, है कि नहीं। तो उसके लिए अपन किस तरीके से कर रहे होंगे। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। राहुल स्टार्ट करना है फिर कंफर्म है। सिंपल। जैसे बंदे का सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है, तो भाई और कोई डाउट्स कोई क्वेश्चंस, बंदा बोलता है नहीं कोई और डाउट्स नहीं। तो राहुल स्टार्ट करें फिर कंफर्म है। बंदा बोलता है हाँ कंफर्म है। ओके। तो अब मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस आप लिख लो। जो जो लिख लेगा एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप कर देना। यहाँ पे क्योंकि यार आप एक चीज समझो, रील स्किल है ना, तो रील स्किल में आपको ज्यादा नीड आइडेंटिफिकेशन वगैरह का काम नहीं है। ठीक है आप, क्योंकि अब उसमें जो भी बंदा है वो भी महान बंदा है, और 600 रुपए के लिए आपसे सामने वाले पर्सन से क्या नीड आइडेंटिफिकेशन करोगे। ये समझ रहे हो मेरी बात। तो वो चीज है, इस वजह से हम लोग ज्यादा नीड आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, और अभी तो मैंने पेमेंट की बात नहीं करी है। तो राहुल स्टार्ट करे कंफर्म है। यहाँ तक जो जो पर्सन ये 3 क्वेश्चन लिख लेगा एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप करना। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। बाकी सर लोग यार वीडियो ऑन करो। जैसे मैंने लिखवाने पे आया वीडियो ऑफ कर दिया तुमने। राहुल क्या आपने कंप्लीट कर लिया। राहुल क्या आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया, बंदा बोलता है हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। तो राहुल आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मतलब कोई डाउट्स है कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं। बंदा बोलता है हाँ मेरे डाउट्स हैं, ठीक है। तो क्या डाउट्स हैं, तो फिर बंदा बोलता है कि हाँ सर ये है, फिर आप उसका सारा आंसर कर रहे होगे। फिर जब उसके डाउट्स खत्म हो जाते हैं तो राहुल स्टार्ट करे कंफर्म है। ठीक है। अरे लिखो स्क्रीनशॉट तो, मैं तो ये वीडियो भी भेज सकता हूँ ना, तुम्हें स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ट्रेनिंग भी आने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग में भी क्यों आ रहा है जब इसका ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगा। जाओ मौज करो। ठीक है जाओ अभी मीटिंग को लेफ्ट करो, जाओ जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो। ठीक है क्योंकि पॉइंट ये है, कोई रिकॉर्डिंग दिखता नहीं है। ठीक है। चलो सबने लिख लिया। एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग डन टाइप कर लो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। डन है। चलो ठीक है। अब बंदा बोलता है कि हाँ सर मैंने मतलब हाँ सर मुझे कंफर्म है, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है। अब स्टार्ट करने मतलब अब ये बंदा बोल दिया हाँ। ठीक है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाँ बोल तो रहे थे लेकिन वो एक्चुअल में हाँ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। तो आपको थोड़ा, या तो उनकी लैंग्वेज से समझ आ जाता है ना, या तो आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाता है। ठीक है। तो एक सेकेंड। हाँ। वो अब क्या करना है आपको, जैसे ही बंदा बोलता है हाँ मतलब मुझे स्टार्ट करना है, अब उसको आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से सामने वाला पर्सन स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ आ जाता है, ये अभी आपको लिखना नहीं, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको लिखना है। ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है। तो फिर आप इसमें आप कैसे बोलोगे, ठीक है। सो ठीक है राहुल, मतलब इस प्रकार से बोल। ओके राहुल, तो मैं थोड़ा सा आपको मतलब प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है। स्टार्ट करने के लिए जैसे क्या क्या मैंने लिखा है, स्टार्ट करने के लिए जैसे सर ने आपको वीडियो में बताया है कि आपको 600 रुपीज का वन टाइम फीस रहेगा, जिसमें आपको हर एक कॉन्टेस्ट में आपको टिप्स मिल रहा होगा। दूसरा, हम आपको ट्रेन कर रहे होंगे कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सको। तीसरा, डिजी करियर का मेंबरशिप इसमें इंक्लूडेड है, आपको कोई और एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है डिजी करियर का मेंबरशिप लेने के लिए। और चौथा, आप इसको प्रमोट करके अच्छा खासा पैसिव इनकम क्रिएट कैसे कर सको। ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये चारों चीजें आपको 600 रुपीज के आपको अंदर आपको मिल जाएगी। और ये वन टाइम फीस है। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंड इट इज अ वन टाइम फीस। मैं इसके इसके अलावा आपको कोई
कोई पैसा मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप वेबसाइट में पे कर रहे हो, ठीक है, तो सो इट इज अ वन टाइम फीस। इस प्रकार से आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपको प्रॉपर गिनाना है कि आप 600 रुपए भी आप सामने वाले पर्सन से क्यों ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि सामने वाले पर्सन बोलते हैं ना भाई तुम 600 रुपए क्यों ले रहे हो, भाई इस चीज का ले रहे हैं अपन, टिप्स के लिए, ट्रेन होने के लिए, ठीक है, साथ साथ मेंबरशिप के लिए, और साथ ही साथ भाई तुम प्रमोट करके पैसा कमा सको। ओके, तो ये प्रॉपर चारों के चारों पॉइंट्स आपको गिनाने हैं, मैं जनरली गिनाता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप मेरे से फ्लो पे पूछोगे तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। सो राहुल भाई, स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 600 रुपीज का वन टाइम फीस रहेगा, जिसमें मैं आपको हर एक कॉन्टेस्ट में मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। दूसरा चीज मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप खुद क्रेडिट कर सको। तीसरा, आपको डिजिटल का मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चौथा, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा कि आप कैसे प्रमोट करके एज एन पैसिव इनकम अच्छा खासा कैसे क्रिएट कर सकते हो, महीने का 15-20 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम से आप कैसे बना सकते हो रील स्किल के थ्रू। जहां पे आप काम नहीं भी कर रहे हो, जहां पे आप मतलब फेल नहीं भी रहे हो, तो भी आपके थ्रू जो लोग हैं वो आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और ये वन टाइम फीस रहेगा, आपको इसके बाद मुझे और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में। जो आप पे करोगे वो आप वेबसाइट में ही पे करोगे खेलने के लिए, ठीक है। सो क्लियर हो गया राहुल भाई, ऐसे करके, ठीक है। एंड ये भी बता, और ये भी बताना है, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपको 15 मिनट्स के अंदर मैं आपका अकाउंट बना करके मैं आपको आईडी पासवर्ड शेयर कर दूंगा, एंड मैं आपको टिक वाले ग्रुप में आपको ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो राहुल फिर स्टार्ट करें, कंफर्म डिसीजन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो, जो मैंने अभी फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो ये पूरा आप लोग लिख लो। छोटे छोटे पॉइंट भी लिखना, हर एक चीज मत लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने के लिए, जैसा सर ने आपको वीडियो में बताया है कि आपका 600 रुपीज का वन टाइम फीस रहेगा, जिसमें आपको हर एक कॉन्टेस्ट में आपको टिप्स मिल रहा होगा, दूसरा हम आपको ट्रेन कर रहे होंगे, और ये सारा चीज। इस वजह इसका मतलब जो जो आप लिख लिए एक बार डन टाइप कर देना ना। और जितने सारे लोग नहीं लिख रहे हैं भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, है ना, जो तुम्हें अभी बैठ करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो लिख लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है तुम पता नहीं कब लिखोगे, ठीक है, तो लिखो। अगर आपको जूम करना है तो फिर आप ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि फिर अगर मैं जूम करूंगा तो फिर नीचे का कट जाएगा। तो होता है ना जैसे अपन मैप में जूम करते हैं मोबाइल पे, ऐसे ठीक है, वैसे करो। ठीक है, तो जितने सारे लोग ने नहीं लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इस मीटिंग के जस्ट बाद आप देख लेना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट, अब अब जैसे ही आप सामने पर्सन को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट बोल सकते हो, सो राहुल स्टार्ट करें, फिर कंफर्म डिसीजन है। बंदा बोलता है हाँ सर कंफर्म है, ठीक है, या फिर मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है, या फिर ये है या फिर वो है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया यार मुझे 600 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आते हैं सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शंस, ठीक है, अब इसको क्लियर करने हैं, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको पुश करना है ना। तो राहुल जैसे अगर आप मतलब अभी अगर आप सोचना चाह रहे हो तो ये ऑब्जेक्शंस आ जाता है ना, सोच के बताऊंगा तो फिर ये ऑब्जेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि सामने वाला पर्सन टाल मटोल कर रहा है, मतलब आपको भी पता ही ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं कि हाँ सर बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
ठीक है। तो फिर आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो, तो राहुल भाई, देखो जितना मुझे समझ आ रहा है कि मतलब आप थोड़ा मतलब डिसीजन लेने में अभी आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना? तो भाई मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट बताओ कि आप मतलब क्या रीजन है जिस वजह से आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, किस प्रकार से, मतलब क्या एग्जैक्ट रीजन है जिस वजह से अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। फिर आप थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ सकते हो कि भाई आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है अभी आपके मतलब, राहुल आप कुछ बता मतलब ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा ना, मतलब इट डिपेंड्स ऑन सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम होते हैं। तो एक तीन चार क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया। दूसरा क्वेश्चन आप ये बोलते हो कि भाई अच्छा राहुल, मुझे यार थोड़ा सा मुझे फ्रैंकली बताओ, भाई आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, मतलब क्या चीज है जो अभी आपको रोक रहा है डिसीजन लेने से, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, या फिर अगर बंदा बता नहीं रहा तो फिर वहां पे आप तीन चार ऑप्शन दे सकते हो कि भाई जनरली जितने भी सारे लोग हैं, है ना, मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जितने भी सारे लोग से मैंने बात करा है ना, तो भाई तीन चार जनरल प्रॉब्लम्स ये होता है कि यार कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू रहता है ना, या फिर सामने पर्सन को ऐसा लगता है यार कि कहीं पैसे चले तो नहीं जाएंगे, है ना, या फिर उनको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताओ ये तीन प्रॉब्लम में से आपके क्या डाउट्स हैं, बस नाउ। ठीक है, तो जहां पे सामने वाले पर्सन आप तीन चार क्वेश्चन पूछ भी लेते हो फिर भी सामने वाले पर्सन नहीं बता रहा, फिर आप ऑप्शन दे दो जो जनरल चीज होती है, जैसे ट्रस्ट इशू हो गया, पैसे का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ट्रस्ट इशू, पैसे का प्रॉब्लम, और फिर वो आता है कि भाई मतलब चीजें समझ नहीं आई या फिर पैसे डूब गए तो क्या होता है। ठीक है, यही तीन चार चीजें होती है, तीन चार चीजों आप लिख करके आप मतलब और हमेशा फ्रेम करके रखो, और वो चार चीजें आप हमेशा सामने वाले पर्सन को गिना दो। जनरली वो तीन से चार में से बंदा एक चीज जरूर बोलता है, और जो सबसे जो टॉप मोस्ट जो सामने वाला पर्सन बोलता है वो है ट्रस्ट इशू। हाँ सर मुझे तो थोड़ा सा ट्रस्ट तो हो रहा है, ट्रस्ट इशू हो रहा है, ऐसे करके जनरली। ठीक है, तो फिर वहां पे आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो कि अच्छा अगर मुझे ये बताओ अगर ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, हाँ भाई एक स्कैम वगैरह ये सारा चीज। ठीक है, तो आप सामने वाले पर्सन को बोलो कि अगर मान लेते हैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे खुद अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से वेरीफाई कर लेते हो, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार अगर मैं यहाँ पे अगर 600 रुपीज पे करूंगा तो मैं पैसे जरूर कमाऊंगा। आप अगर अंदर अंदर से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो क्या उसके बाद 600 रुपीज पे करने को रेडी हो। ठीक है, पहले से ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग तुरंत ऑब्जेक्शन हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जनरली जो सामने वाला पर्सन जो बोल रहा होता है वो उसका मेन ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा एक नया क्वेश्चन लेकर के आ जाएगा, हमेशा एक नया बहाना लेकर के आ जाएगा, क्योंकि क्यों उसको नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्शन वो है ही नहीं। हाँ, आप अपनी इनकम दिखाओ, एग्जैक्टली ठीक है, वो तो ऑब्जेक्शन आ गया। ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है, मैं अभी इस चीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बंदा टाल मटोल कर रहा है। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स वगैरह में बता रखी है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस प्रकार से आप सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये होता है, सो राहुल थोड़ा फ्रैंकली आप मुझे बताना, बताना कि आपकी बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, चल रहा है जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, और ये मतलब जो हमारे पैकेजेस हैं अलग अलग, ठीक है, जब आप हाई टिकट क्लोज करो तो भी यही चीज यूज होता है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी चीज क्लोज कर रहे हो ना, ये जो तीन चार क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, राहुल मतलब आप इसको इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हो
जब बंदा जवाब नहीं दे रहा है ना, तो ऐसे लिखो, इफ नॉट, मतलब इफ नॉट आंसरिंग। ठीक है, तो गिव ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहला ट्रस्ट इशू, थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है। या फिर दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, पैसे नहीं है। आप खुद ही बोल दो ना। ठीक है, तीसरा और क्या आता है गाइस, मुझे बताओ। जनरल क्वेश्चंस, कि भाई कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो फिर मतलब एक ये क्वेश्चन आता है, पैसे डूब गए तो क्या होगा। ठीक है, और चौथा, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ तो वही हो गया ना, ट्रस्ट इशू हो गया। ठीक है, अब जब बंदा, अब जब आप सामने पर्सन को ऑप्शन दे देते हो, तो उसके बाद ट्रस्ट इशू का स्पेलिंग। ठीक है, तो फिर अब जैसे हमारे से बंदा बोलता है ट्रस्ट इशू है। ठीक है, तो फिर अब उसको ट्रस्ट इशू का ऑब्जेक्शन को हैंडल करने नहीं लग जाना, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, और चीजें निकलवानी है। अच्छा, ओके आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतलब काफी सारी चीजें मार्केट में चल रही है, तो थोड़ा तो ट्रस्ट इशू रहता है। ओके, सो राहुल, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका ट्रस्ट इशू मतलब चीजें सॉल्व हो जाती है, जहाँ पे आपको सारा चीज मतलब आप कंफर्म हो जाते हो, आप सब कुछ देख लेते हो, खुद वेरीफाई कर लेते हो, और आप अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ यार, अगर मैं काम करूंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस बच जाते हैं, और कोई डाउट्स बच जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है ना। तो अब सामने वाला पर्सन फिर बोलेगा कि यार मेरा ये और डाउट है। ठीक है, ओके, अच्छा इसके अलावा और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन जो मेरे से पूछना चाहते हो स्टार्ट करने से पहले। बंदा बोलता है हाँ ये डाउट है। ठीक है, वो भी लिख लो। ठीक है, फिर और पूछो इसके अलावा और कोई चीज, और कोई क्वेश्चन। बंदा बोलता है नहीं। ठीक है, तो फिर अब आप सामने वाले पर्सन को गिना दो। ठीक है, कि अच्छा, जितना मुझे अभी तक समझ आया कि पहला तो आपको ट्रस्ट इशू वाला प्रॉब्लम है, दूसरा आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा, अगर मुझे एक बार फ्रैंकली बताओ, अगर ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो क्या अभी ऑन द स्पॉट आप बिजनेस स्टार्ट करने को रेडी हो। बंदा बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, अब अगर आप पैकेजेस वगैरह पिच कर रहे हो जो हाई टिकट, मतलब या फिर जो 15,000 वाले हैं, या फिर अगर आप 4,000 8,000 वाला जो हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स, अगर आप वो पिच कर रहे हो, तो फिर वहां पे अब आपको पूछ रहे हैं कि भाई तो स्टार्ट भी करोगे तो क्यों स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करनी। यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 600 रुपए में आप कितना ही ऑब्जेक्शन, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या क्लोजिंग करोगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट फिर उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करो, ज्यादा यहाँ पे तू मैं या फिर ज्यादा इसमें नीड आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं करता हूँ। है ना, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जहां पे मैं नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहा था अल्टीमेटली सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे, पर जिसको नहीं करना था वो नहीं ही करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, जिसको करना होगा उसको नीड आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है रील स्किल में। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो वो चीज है, तो इसी वजह से मैं फिर नीड आइडेंटिफिकेशन करना बंद कर दिया। शुरुआत के मैं 10-15 कॉल में नीड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर अच्छे से कर रहा था, उसके बाद मैंने सोचा यार कोई मतलब नहीं बन रहा, कि जिसको नहीं करना ना वो नहीं करेगा रील स्किल में भी, तो क्या नीड आइडेंटिफिकेशन करूँ मैं इसमें, हार्ड में जाए। ठीक है, तो ऐसे करके तो मैं सीधा सीधा बोलता चलो ठीक है, अच्छा ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे। बंदा बोलते हैं हाँ। अगर अगर ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या अभी आप 600 रुपये पेमेंट करने को रेडी हो। बंदा बोलते हैं हाँ। ठीक है, तो फिर भाई ऑन द कॉल फिर मैं सामने वाले पर्सन को सारा चीज मैं उसको एक्सप्लेन करता था। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला हो जाए, है ना, उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन। तो राहुल क्या सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बंदा बोलते हैं हाँ। तो पेमेंट करने से पहले कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछ लो। 6 क्वेश्चन ये बोलना है, मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे स्टार्ट हमने कहाँ से करा था, स्टार्ट हमने कहाँ से करा था भाई, वीडियो कंप्लीट कर ली क्या, अभी कहाँ तक पहुंच चुके हैं। भाई पेमेंट करने से पहले और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है वो है पेमेंट, है ना, यानी कि मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि भाई तुझे पेमेंट करनी है। ओके,
अब बंदा बोलता है भाई इफ नॉट टेलिंग, ठीक है, तो कुछ भी डाउट भाई और कुछ है तो भाई फ्रैंकली बता दो, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे भी मतलब आप लिख लेना जब आप वीडियो देखोगे, या फिर अभी अब मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। बंदा बोलता है हाँ ठीक है मैं पेमेंट करने को रेडी हूँ, ठीक है। अगर बंदा बोलता है नहीं सर मैं मतलब कल पेमेंट करूंगा, परसों पेमेंट करूंगा, ठीक है भाई तो फिर ओके, बट जैसे मतलब अभी क्यों नहीं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन आता है ना। जैसे मान लीजिए राहुल बोलता है कि सर मैं कल पेमेंट करूंगा, ओके राहुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी क्यों नहीं, क्या रीजन है जिस वजह से आप अभी पे नहीं कर रहे हो। बंदा बोलता है सर अभी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं। भाई प्लीज यार ये तो मत बोलो कि भाई तुम्हारे बैंक में 600 रुपए नहीं है, ठीक है, ऐसे सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ तो हंसते हुए, ठीक है। मतलब लिटरली मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई तुम मुझे ये तो मत बोलो कि तुम्हारे बैंक में भी 600 रुपए नहीं है, ठीक है। तो सर मैं क्या बताऊँ सर, वो अपना रोना गाना लग बोलो करने लग जाता है कि सर नहीं है अभी, ठीक है। तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ भाई सच में करना है ना, अगर नहीं करना है तो भाई बता दो मुझे, जिससे कि दोनों का टाइम बच जाएगा, ठीक है। और मतलब है ना, क्योंकि भाई 600 रुपए के लिए आप खुद सोचो ना, 600 रुपए में अभी क्या ही ले जा लूंगा, राइट। मेरे लिए मतलब पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं करना तो आप फ्रैंकली मुझे बता दो, नहीं नहीं सर करना है, ठीक है। तो फिर भाई अगर 600 रुपया आप अरेंज करना चाहते हो तो फिर मतलब और कितने बचे अरेंज करने के लिए, मतलब बोलते हैं 400 रुपए, 200 रुपए है, 400 रुपये अभी आप मुझे और अरेंज करना, ठीक है। तो फिर आप कब तक अरेंज कर लोगे, बंदा बोलता है इस टाइम तक मैं अरेंज कर लूंगा, ठीक है, मतलब कल तक अरेंज कर लूंगा, ठीक है भाई ओके। तो फिर कल आप कितने बजे तक आप अरेंज कर लोगे, मतलब कितने बजे तक आप पेमेंट कर दोगे, बंदा बोलता है मैं इस टाइम तक पेमेंट कर दूंगा, ओके ठीक है। तो फिर मैं अभी आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे पेमेंट करके, ठीक है, मतलब उस समय आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपको एडवांस पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 100 200 में भी क्या ही एडवांस पेमेंट लोगे, ठीक है, उसमें तो वो खर्चा भी नहीं जाना है, ठीक है। तो फिर रील स्किल में क्योंकि यार थोड़ा मतलब वो है कि यार मतलब इसमें आप ज्यादा अगर पुश भी करोगे ना तो फिर मतलब नहीं बनना है, क्योंकि आप ही का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं पर्सनली ज्यादा पुश नहीं करता हूँ, जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, मैं अपना मतलब कि भाई मैंने उसको एक क्लोजिंग तक लेकर के हुए उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया, अब अगर उसको करना होगा तो मेरे स्टेटस स्टोरी देख करके खुद ही कर लेगा, ठीक है। जनरली हाँ 400 मिलता है, नहीं हाँ, ठीक है, तो वो चीज है। तो फिर अब सामने वाला पर्सन, अब जैसे बंदा पेमेंट तक आ गया है ना, मतलब बंदा बोल रहा है ठीक है सर मैं कल तक पेमेंट कर दूँ, ठीक है राहुल, तो मुझे अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप फोन पे करोगे गूगल पे करोगे, आप फोन पे करोगे कि गूगल पे करोगे। बंदा बोलता है सर मैं फोन पे कर दूंगा, ठीक है ठीक है। सो ओके राहुल, मैं अभी आपको व्हाट्सएप में अभी क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, है ना। आप अभी मतलब ये तब है ये वाला क्वेश्चन जब मतलब आप तब पूछ रहे होगे जब सामने पर्सन ऑन द कॉल पेमेंट करने को रेडी है। जैसे बंदा बोल रहा है कि सर हाँ ठीक है मैं पेमेंट करने को रेडी हूँ, ठीक है, तो सर सो राहुल आप फोन पे करोगे गूगल पे करोगे। बंदा बोलता है मैं फोन पे करूंगा, ठीक है। सो ओके राहुल, मैं अभी आपको व्हाट्सएप में क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, अब अभी आप ऑन द कॉल पेमेंट कर दो, है ना, एंड ऑन द कॉल मैं आपको ग्रुप्स वगैरह में ऐड ऑन करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। सो मैं अभी आपको व्हाट्सएप में क्यूआर कोड को मतलब ऐसे तो मैं आपको व्हाट्सएप में क्यूआर कोड भेजूँ इस प्रकार से। पर्सन ने फेस करा है। जब आप ऑन द कॉल आप सामने वाले पर्सन से पेमेंट ले रहे होते हो तो सामने वाला पर्सन पेमेंट कर रहा होता है ना, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पेमेंट करने में, है ना। बंदा फोन पे खोलेगा, वो बंदा क्यूआर कोड देखेगा, ठीक है, फिर वहां पे जाएगा, ठीक है, कहीं पे नेट चल रहा होगा, ठीक है। तो एक साइलेंस वाला एक वो आ जाता है, मतलब सामने वाला पर्सन भी साइलेंट होता है, आप भी साइलेंट होते हो, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको लगता है यार मैं क्या बोलूँ, तो फिर मैं क्या बात करूँ, ठीक है, साइलेंट वर्ड होता है। और कहीं आपको ये भी डर लग रहा होता है ये बंदा कॉल ना कट कर दे, किसके साथ ऐसा हुआ चैट बॉक्स में भी टाइप कर, भाई फ्रैंकली बताना, मतलब जो बंदे को थोड़ा बहुत जिनको एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा बहुत क्लोजिंग कर चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ सर ये वाले प्रॉब्लम मैं फेस कर, एक बार मुझे चैट बॉक्स में भी टाइप करो जो जो बंदा ये प्रॉब्लम फेस करा है। जब आप सामने वाले पर्सन से ऑन द कॉल आप पेमेंट ले रहे होते हो तो सामने वाला पर्सन टाइम लेता है, मतलब उस टाइम पे साइलेंस होता है,
ठीक है, और आपको डर लग रहा होता है यार बंदा एक कॉल कट ना कर दे। हुआ है किसी के साथ? वहां पे क्या करना होता है, बंदा पेमेंट कर रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल थोड़ी मोड़ी चीजों के बारे में बात करनी है। वो क्या क्या बात आप कर सकते हो, प्रोफेशन के बारे में, ठीक है, घर के लोकेशन के बारे में। जैसे मान लेते हैं सामने वाला पर्सन है बिहार से, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बात हो ही जाती है इतना, है ना, सामने वाला पर्सन बिहार से। अच्छा वैसे भाई आप बिहार से कहाँ से बिलोंग करते हो? अब बंदा पेमेंट कर रहा है, आप बात करते जा रहे हो, ठीक है, बंदा बोलता है यार मैं कानपुर से बिलोंग। अरे वाह यार कानपुर से, ओ अच्छा। यार वहां पे तो मतलब मैं आईआईटी अन हूँ, तो फिर मैं ऐसे कई बार मैं बोलता हूँ भाई आईआईटी कानपुर भी है ना मेरे ख्याल से तो। ना बोलते हैं हाँ, अरे पता है यार मेरा वहाँ पे आईआईटी कानपुर में मेरा लगने वाला था, लेकिन ऑल तो मैं आईआईटी मद्रास में आ गया। काफी सही जगह है ना, मतलब कानपुर में, मतलब और क्या क्या स्पेशलाइजेशन, मतलब और क्या क्या अच्छी अच्छी जगह है कानपुर में, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कुछ मुंबई हो गया, मतलब जो थोड़े मतलब ऐसे होते हैं, मतलब जान पहचान वाली चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे तुम जानते हो कि यार यहाँ पे चीजें, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे मुंबई में क्या चीजें हैं भाई, स्ट्रीट फूड काफी तगड़ा है, ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, वहाँ पे बीचेस वगैरह हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, है ना। और दूसरा दिल्ली के बारे में आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो कि यार मतलब काफी सारी जगह हिमायू टाउन में ये है वो है ये है। ये जब तुम घूमते हो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाता है, हाँ, तो थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बात करो। और अगर उतना समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा सामने बस के प्रोफेशन के बारे में बात करो। ज्यादा कुछ नहीं पता, वैसे भाई आप करते क्या हो? वैसे भाई आप करते क्या हो? वो बंदा पेमेंट कर रहा है, आप इधर बोले भाई वैसे आप करते क्या हो? भाई मैं स्टूडेंट स्टूडेंट में भाई, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, बंदा बोलता है मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। अच्छा भाई कौन सी क्लास में हो? बंदा बोलता है क्लास 11। चलो यार, तो फिर अभी यार आपने क्या लिया, पीसीएम लिया है कि ऐसे बायो वगैरह लिया है आपने, कि ऐसे आर्ट्स वगैरह लिया है या फिर कॉमर्स लिया है आपने? बंदा बोलता है मैं बायो लिया हूँ। भाई बायो लियो, ओ भाई साहब हमसे बायो पढ़ी नहीं गई यार, तुम बायो ले रहे हो? क्या बात, सही है, बहुत सही है। तो भाई आगे क्या प्लान है, मतलब ऐसे नीट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है कि क्या करना है, मतलब ये ऐसे फार्मेसी वगैरह करनी है? बंदा बोलता है हाँ नीट की तैयारी करनी है। लेकिन नीट में तो यार अभी पिछले साल काफी ज्यादा धांधली हुआ ना, मतलब जैसे बहुत सारी चिटिंग्स वगैरह हुई है ऐसे लग रहा है। बंदा बोलता है हाँ यार मतलब हुई तो है। तो भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा? ठीक है, तो ऐसे बतिया रहे हो तुम, ठीक है, मतलब वो साइलेंस वाला माहौल ना रखो, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा इस तरीके से कि मतलब बंदा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कब पेमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे बात करते हुए, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। आप वहां पे साइलेंस की जगह आप वहां पे अगर थोड़ी रिलेशन बिल्डअप कर लोगे ना, सामने वाले पर्सन को भी लगेगा कि हाँ यार ये अपना ही जैसा है। दैट्स इट। फिर बंदा बंदा ऑन द कॉल पेमेंट कर देते हैं। सर आप आपका पेमेंट आ गया क्या, आप एक मिनट चेक कर लो। हाँ यार पेमेंट तो आ गया, ठीक है। सो राहुल, मैं अभी आपको ऑन द कॉल में अभी आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ऐसे करके आप ग्रुप में ऐड ऑन कर दो, ठीक है, उसके बाद वो जो मैसेज है वो आप सेंड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। अब जब बंदा पेमेंट कर दे, पेमेंट करने के बाद आपको टिप वाला ग्रुप का लिंक आपको भेज देना है, ठीक है। और दूसरा कि जो रील स्किल वाला जो मैसेज है, जैसे मैसेज का मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप दिख रहा है? मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करना, यस टाइप कर देना। नहीं दिख रहा हूँ यार, शेयर, अब दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो मैसेज है, वॉच वॉच दिस वीडियो फॉर बिगिनर इन रील स्किल, ये वाला इनको कॉपी करना है और उधर जाकर के उनको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो एक टिप वाला कहाँ गया? हम्म हम्म। एक टिप वाला ग्रुप का लिंक भेजना है और दूसरा रील स्किल का क्या बोलते हैं, जो वो बिगिनर वाला जो मैसेज है वो आपको भेज देना है। ठीक है, तो फिर आप भेज करके फिर कॉल कट करो, मतलब ये नहीं कि कॉल कट करने के बाद आप भेज रहे हो, आप कॉल पे रहते रहते, क्योंकि वो सामने वाले पर्सन भी कॉल पे रहते रहते ही पेमेंट करा है, तो फिर आप भी कॉल पे रहते रहते ही आप भेज दो ना, क्या दिक्कत है, भले ग्रुप में आप बाद में ऐड करवा देंगे। ठीक है, और फिर 15 मिनट के अंदर, जैसा आपने बोला है कि 15-20 मिनट के अंदर आप सामने वाले पर्सन का अकाउंट बना करके भेज दो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फ्लो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ना। स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया।
है ना। सबसे पहले, राहुल क्या आपने वीडियो देख ली है? बंदा बोलता है हाँ सर मैंने वीडियो देख ली है। तो फिर भाई अभी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो? बंदा बोलता है सर ये डाउट्स हैं। तो फिर आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो या मेरे पर्सनल क्वेश्चन सवाल का आंसर कर रहे होगे। सो राहुल, फिर सारा चीज खत्म हो गया है ना, तो फिर एक बार आप और पूछ ले। तो फिर राहुल और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन जो चीज आपके माइंड में चल रही है? बंदा बोलता है नहीं। ठीक है, तो राहुल स्टार्ट करना है, कंफर्म डिसीजन है? बंदा बोलते हैं हाँ ठीक है। तो राहुल मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्ट करने की, है ना। जैसे कि सर ने आपको वीडियो में बताया था कि 600 रुपीज का वन टाइम फीस लगेगा, इसमें आपको हर एक कॉन्टेस्ट का आपको टिप्स मिल रहा होगा। दूसरा, हम आपको ट्रेन करेंगे कैसे आप खुद प्रोजेक्ट कर सको। थर्ड, डीजी का जो मेंबरशिप है वो आपको इसमें इंक्लूडेड है, आपको कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और चौथा कि हम आपको ये भी ट्रेन करेंगे कि आप किस तरीके से प्रमोट करके एज एन पैसिव इनकम जनरेट कर सको, जिससे कि आप पर मंथ मिनिमम 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ इनकम आप कमा सको बिना खेले। ठीक है, तो ये सारा चीज हम आपको सिखा रहे होंगे, और ये वन टाइम फीस है। इसके अलावा आपको मुझे और कोई फ्यूचर में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बस आप जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे वो आप वेबसाइट में पे करोगे। ठीक है, आपको मुझे कभी पे नहीं करना है इसके बाद। ठीक है, एंड जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, है ना, उसके 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही मैं आपको अकाउंट बना करके आईडी पासवर्ड में आपको शेयर कर दूंगा। एंड मैं आपको टिप वाले ग्रुप में भी मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो राहुल फिर स्टार्ट करें, फिर कंफर्म डिसीजन है? ठीक है, बंदा बोलता है हाँ कंफर्म है। अगर नहीं है तो राहुल मतलब जैसे जैसे टाल मटोल कर रहे हैं, सो राहुल मुझे फ्रैंकली बताइए कि अभी आपके बैक ऑफ द माइंड में अभी क्या चल रहा है जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे? बंदा बोलता है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है या फिर ये दिक्कत है, फिर पैसे नहीं है। ठीक है, अगर बंदा कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर आप ये चार पांच क्वेश्चन राहुल, जैसे जनरली यार जितने भी सारे लोग से मैंने भी बात करी है ना, तो कुछ तीन चार चीजें हैं जो जनरली सामने वाले पर्सन के डाउट्स होते हैं जो सामने वाले पर्सन नहीं बोल पा रहा होता। ठीक है, पहला तो यार यही होता है कि भाई क्योंकि मार्केट में काफी सारी चीजें चल रही हैं तो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर रहता है ना। दूसरा पैसों वाला प्रॉब्लम होता है कि आप पैसे नहीं है ना। तीसरा एक यहाँ पे एक डर रहता है यार पैसे डूब गए तो होता है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या फिर कंफ्यूज हो रखे हैं ना। तो फिर मुझे बताओ भाई कि यार ये चार डाउट में से आपका कोई डाउट है जो आपके अभी बैक ऑफ द माइंड में चीजें चल रही हैं जो आप पूछना चाहते हो लेकिन अभी आप पूछ नहीं पा रहे हो? क्या ट्रस्ट इशू हो गया, पैसे नहीं, या फिर पैसे डूब रहा तो क्या होगा, या फिर समझ नहीं आ रहा, कुछ भी है तो बताइए आप। तो जनरली बंदा बता देता है। ठीक है, हाँ सर ट्रस्ट इशू वाला तो है ही है ऐसे करके। ठीक है, या फिर पैसे नहीं है सर अभी एक्चुअल में, है ना। या फिर सर हाँ मतलब अगर लॉस हो गया तो पैसे डूब गए तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके, तो फिर अब इसके बाद हाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब जहां पे अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब आप बंदा बोलता है ना, तो फिर वहां पे फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली चीज आ जाती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद ठीक है, फिर एक बार कंफर्म कर लो कि भाई पेमेंट करने से पहले और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है भाई तो पूछना है पूछ लो। बंदा बोलता है और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और अगर कोई मतलब और कुछ मतलब ऐसे नहीं बोल पा रहा है ना, कि जैसे साइलेंट हो जा रहा है या फिर नहीं सर मैं बताता हूँ ऐसे करके, तो भाई कुछ भी डाउट है, ट्रस्ट इशू है या फिर कैसे होगा क्या होगा कुछ भी है तो आप मुझे फ्रेंकली बताओ, क्योंकि मैं आपके हेल्प करने के लिए हूँ। अगर आप फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो तो फिर हमारे 10 मिनट की कॉल जो भी हमारी बात है उसको कोई मतलब नहीं बनना है। राइट, पहले तो यार मुझे ये बताओ आप सच में करना चाहते हो ना, सच में सीरियस होगा, नहीं करना तो पहले बता दो जैसे कि दोनों का टाइम बच जाए, है ना। तो फिर बंदा बोलता है नहीं नहीं हाँ सीरियस तो हूँ, तो करना है ना, मतलब स्टार्ट करना है, इसके लिए पार्टिसिपेट करनी है नहीं करनी है? बंदा बोलता है नहीं नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर भाई मुझे बताओ क्या मतलब कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो? ठीक है, बंदा बोलता है सर एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा सामने, मुझे ऐसे बताता नहीं सर, झंझोड़ना पड़ता है। भाई बता तू मुझे समझ रहे हो मेरी बात? तो वो यार आपको ना मतलब ऐसे इंसाइट्स आपको मिलते जाएगी जब आप सामने पर्सन से बात करते जाओगे। जैसे अभी मेरे पास अभी तीन चार क्वेश्चन ही आ पा रहे हैं, लेकिन जब मैं सामने पर्सन से करता हूँ ना, पता नहीं मेरे माइंड में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता भाई मैं ये पूछ कैसे दिया। ठीक है, जो लाइव चीजें जब बात हो रही होती है तब आपको चीज समझ आती है कि हाँ थोड़ा सा आप फिर अलग अलग डायरेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आप लास्ट में बोले भाई तो सारा क्लियर है ना? बंदा बोलता है हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर? बंदा बोलता है हाँ ठीक है। तो राहुल फिर फोन पे करोगे गूगल पे करोगे? बंदा बोलता है मैं फोन पे करूंगा। ठीक है, सो राहुल मैं अभी आपको व्हाट्सएप में क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ, है ना। आप मुझे ऑन द कॉल अभी आप मुझे पेमेंट कर दो, एंड ऑन द कॉल मैं ही आपको सारे ग्रुप वगैरह में ऐड ऑन कर दूंगा, एंड टिप वाले ग्रुप में भी मैं आपको अभी ऑन द कॉल में आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे व्हाट्सएप में अभी आपको क्यूआर कोड सेंड करूँ? बंदा बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर अब जब आप क्यूआर कोड सेंड कर रहे हो फिर है ना, तो फिर भाई मैंने अभी आपको क्यूआर कोड सेंड कर दिया, एक बार आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। बंदा बोलता है ठीक है।
है ना। फिर जब बंदा पेमेंट करते हुए जा रहा है ना, तो फिर आप सामने पर्सन से बात कर सकते हो थोड़ा प्रोफेशन के बारे में कि भाई क्या करते हो, कहाँ से, मतलब इसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये है वो है, ठीक है, जब तक बंदा पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही बंदा पेमेंट कर देता है, उसके बाद फिर आप सामने वाले पर्सन, मतलब टिप वाले ग्रुप में ऐड ऑन करवा दो, या उसका लिंक भेज दो। और दूसरा जो बिगिनर वाला मैसेज है वो आप ये दोनों चीजें पहले प्रिपेयर करके रखनी है, शॉर्टकट वाले लिंक बना लेना। और बस आपको ऐसे शॉर्टकट वाले कीवर्ड टाइप करो और भेज दो सीधा। जैसे मैंने J1 J2 J3 लिखा हुआ है, J1 टाइप करता हूँ तो फिर टिप वाले ग्रुप का लिंक चला जाता है, J2 टाइप करता हूँ तो रील स्किल वाला मैसेज चला जाता है, J3 टाइप करता हूँ तो फिर कहाँ से लॉग इन करना है वो वाला चीज चला जाता है। J1 मतलब ज्वाइनिंग 1, ज्वाइनिंग 2, ज्वाइनिंग 3, ठीक है, मतलब ज्वाइन करा तो ज्वाइन J1, यानी कि पहला मैसेज गया, फिर दूसरा मैसेज गया, फिर तीसरा मैसेज गया। तो ऐसे करके मैंने अलग अलग शॉर्टकट बना रखे हैं, ठीक है। और जब आप पेमेंट ले रहे होते हो तो सिर्फ ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब आप सिर्फ क्यूआर कोड भेजोगे, साथ ही साथ आपको वो भी भेजना है, क्या बोलते हैं, डिटेल वाला फॉर्मेट, ठीक है। डिटेल वाला फॉर्मेट में आप ऑलरेडी बना करके रखो। जैसे उसमें मतलब आप इस प्रकार से लिख सकते हो, सेंड मी योर डिटेल्स फॉर फॉर मेकिंग रील स्किल अकाउंट। फिर उसके नीचे नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चार पांच चीजें रहती है, वो सारा चीज सामने वाले पर्सन को भेज दो, ठीक है। पेमेंट जो क्यूआर कोड है उसके साथ ही, है ना, जब आप क्यूआर कोड भेज रहे हो साथ ही साथ वो वाला भी भेजो, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा और जेन्युइन लगेगा कि हाँ भाई, ठीक है, मतलब सिर्फ पैसा पे नहीं करवा रहे, ये डिटेल्स भी ले रहा है ताकि अकाउंट बनवा सके, ठीक है। तो ऐसे करके तो बड़ा सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। इसको अगर आप तरीके से फॉलो कर लो, रील्स के लिए बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप अगर आप ऐसे 10-15 लोग से भी अगर आप तरीके से फॉलो अप लेते हो ना, तो भाई एक दो सेल्स तो आराम से आ जाती है, ठीक है। बस कॉल पे अच्छे से आपको बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। और क्या फ्लो है वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो किसको किसको क्लियर हो गया, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर देना। अभी एक काम करो, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रखा है, तो मैं अभी आपको लिखवाता, स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, ठीक है। यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर के सारे लोग डन टाइप करो, स्क्रीनशॉट लेकर के सारे लोग डन टाइप करो, ठीक है। और इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट लो, एक सेकेंड और देता हूँ, फोर तक अपन ने लिया था ना, हाँ, यहाँ से अब स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बस, अगर आप मेरा क्लोजिंग रिकॉर्डिंग भी सुनोगे ना, सेम यही स्क्रिप्ट में मैं बात करता हूँ। पता है मैं जब ये फ्लो बना रहा था तो फिर मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा ये सारा चीज लिखने में, मैं कुछ सोच के नहीं बनाया हूँ, ठीक है। मैं जो मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई मैं ये पूछता हूँ, फिर ये पूछता हूँ, फिर ये पूछता हूँ भाई, फिर ये पूछता हूँ, फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस में क्या क्या पूछता हूँ भाई, ऐसे से बात करता हूँ, ऐसे से बात करता हूँ, और मैं क्या 4 पॉइंट गिनाता हूँ भाई, ये 4 पॉइंट गिनाता हूँ बस, ठीक है। तो एग्जैक्ट यही चीज आप मेरा मतलब वो रिकॉर्डिंग सुनना, एग्जैक्ट यही चीज मैं बात कर रहा होता हूँ, सामने पसंद क्लोज भी हो जाता है, बंदा कॉल पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है। मैं जनरली कोशिश करता हूँ ऑन द कॉल ही पेमेंट करें, ठीक है। और अगर सामने वाला पर्सन, अब यहाँ पे एक लास्ट अपन ले लेते हैं, अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर मैं कल पेमेंट करता हूँ, परसों पेमेंट करता हूँ, ठीक है, तो फिर आप मतलब छूट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप मुझे भाई फाइनल कंफर्मेशन लेना है कि भाई कब तक पेमेंट कर दोगे, है ना। सर मैं कल तक पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, इस टाइम तक मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो राहुल आप कल तक इस टाइम तक आप पेमेंट कर देना, और अगर मान करके चलते हैं, है ना, किसी रीजन की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका मूड चेंज हो गया, आपका मन नहीं कर रहा, है ना, अब आप स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो भी आप एटलीस्ट मुझे बता देना। लेकिन कॉल रिसीव ना करना, ब्लॉक करना, भाई ये हरकतें मत करना, है ना, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा महान महान हरकतें करते हैं, ठीक है। मतलब जब स्टार्ट करना तो बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन जब ऐसे नहीं करना होता तो ऐसे गायब हो जाते हैं, तो गायब मत होना, अगर नहीं भी करना हो तो भी एटलीस्ट चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जिससे कि मैं भी क्लियर हो जाऊं, ऐसे करके,
ठीक है, तो फिर जो बंदा करने वाला था वो मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई ये मत करना। ठीक है, इस प्रकार से। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तब तक भाई आप स्टेटस स्टोरी देखो जब तक आपको पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो। और जैसे अरेंज हो जाते हैं आप मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वन मोर थिंग, ये तो मैं बताना भूल ही गया था। भले मैं सामने वाले पर्सन से अभी पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं एक हैक बताने वाला हूँ गाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसको किसको ये हैक चाहिए जिससे कि सामने वाला पर्सन थोड़ा कंफर्म हो जाए कि सामने वाला पर्सन पेमेंट करने वाला है कि नहीं करने वाला, या फिर आप एटलीस्ट कंफर्म हो जाओ कि सामने वाला पर्सन पेमेंट करने वाला है नहीं करने, क्योंकि बोलते तो सब है, करते बहुत कम है। आप कंफर्म हो जाओ कि बंदा पेमेंट करने वाला है कि नहीं करने वाला। मैं एक्चुअली ये लिखना भूल गया था क्योंकि बहुत टाइम में मैंने ये प्रिपेयर करा था। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले तो सारे लोग वीडियो ऑन करो, बढ़िया चीज बताने वाला हूं। और ये चीज जो है ना, ये तुम्हारे पैकेज में भी यूज होगा। ठीक है, ये चीज तुम्हारे पैकेज में भी यूज होगा जब तुम एडवांस पेमेंट ले रहे होगे या फिर किसी भी चीज के लिए आप ले रहे होगे, तो फिर ये काफी ज्यादा मैटर करता है। देखो, भले बंदा पेमेंट नहीं कर सकता, बंदा डिटेल्स तो भेज सकता है। ठीक है, तो फिर मैं जनरली क्या बोलता हूँ, जैसे हमारे इधर राहुल है। राहुल बोलता है सर मैं कल पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो राहुल आप कितने समय तक पेमेंट करें? मैं कल शाम के 7 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, सो ओके राहुल, आप कल तक आप पेमेंट करो, है ना। बाकी अब मैं अभी आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, साथ ही साथ एक डिटेल वाला फॉर्मेट मैं अभी आपको सेंड आउट कर रहा हूँ। ओके, भले आप पेमेंट कल करो, परसों करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन आप जो मैं अभी आपको डिटेल वाला फॉर्मेट भेजूंगा जिसमें आपको वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ लगेगा आपका रियल स्किल का अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, वो भाई आप मुझे अभी फिल करके सेंड आउट कर देना। क्योंकि होता क्या है यार, मुझे दिन के 200 से 300 मैसेज आते हैं। अगर आप सेंड आउट नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर आपका चैट गुम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अभी सेंड आउट कर देते हो तो फिर मेरी जो असिस्टेंट है वो आपको स्टार मार्क कर देगी और आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा जैसे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो फिर भाई आप अभी फिल करके सेंड आउट कर देना, है ना। और ये एक थोड़ा सा वो भी है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी है, क्योंकि भाई देखो अगर आपको सच में करना होगा, है ना, तो फिर आप अभी फिल करके सेंड आउट कर दोगे। नहीं करना होगा तो भाई ये भी फिल नहीं करोगे, तो जिससे कि मैं क्लैरिटी हो जाऊंगा कि भाई आपको सच में करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो भाई मैं अभी आपको सेंड आउट कर रहा हूँ, अभी फिल कर रहे हो फिर आप। बंदा बोलता है हाँ मैं कर दूंगा, है ना, मतलब ऐसे 1-2 घंटे में नहीं, अभी फिल करना है। ठीक है, मैं तो आपका वैसे ही चैट अभी आपको नीचे जा चुका है। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको क्यूआर कोड साथ साथ में भेज चुका हूँ, है ना। आप फिल कर दो, अभी आप मुझे सेंड आउट कर दो। और कल आप मुझे पेमेंट करके आप मुझे क्यूआर कोड, सॉरी, पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए। ठीक है, फिर आप मुझे फिर तुरंत एक बार कॉल कर लेना, है ना। मैं आपको फिर आगे वाले ग्रुप वगैरह में ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, बाकी भाई और कोई डाउट और कुछ चीज पूछना है तो पूछ लो। ना बोलता है नहीं। ठीक है, अच्छा मतलब पेमेंट करने से पहले अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो भाई मन में मत रखियो, है ना। भाई पूछ लेना, क्योंकि लोग करते क्या है, मन में रख लेते हैं, तो फिर मतलब फिर मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा होता, है ना। तो कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी चीज रहे या फिर नहीं करना, तो भी आप मुझे एटलीस्ट बता देना। ठीक है, गायब मत हो जाना। ठीक है, चलो हाँ। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राहुल, चलो ओके बाय। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में सामने पर कंफर्टेबल कर दिया कि भाई नहीं भी करना हो तो भी बता दियो, कोई डाउट है तो भी बता दियो, मन में मत रखियो। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर अब जनरली मतलब जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देते हो ना, तो फिर अब जिसको जिसको सच में करना होता है वो बंदा पूछ लेता है। अब जो लोग महान होते हैं वो इसके बाद भी आपको ब्लॉक करते हैं। अब इसके बाद भी वो ब्लॉक करेगा तो भाई जाने दो, क्योंकि उनके पीछे पड़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा तुम और क्या ही करोगे सामने में। ठीक है, तो वो चीज है। क्लियर हो गया? जिसको इसको क्लियर हो गया एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो। अच्छा मुझे बताओ, आज का सेक्शन में कुछ खुराफाती सीखने को मिला नहीं मिला? चैट बॉक्स में हाईली मी टाइप कर दो। चैट बॉक्स में हाईली मी टाइप कर दो। ठीक है, और मतलब और यही सेम स्क्रिप्ट में मैंने बहुत सारे लोगों को क्लोज किया रील स्किल के लिए। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितनी क्लोजिंग करी है रील स्किल में। ठीक है, चलो
डन है ना? तो फिर प्रॉपर इसको तरीके से वर्क करो। और गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं, रिलीज के लिए अपना कुछ दिन के अंदर मतलब ऐसे शायद हम लोग जब कुछ और चीज लॉन्च कर रहे हो, है ना, तो हम लोग रील स्किल जो है ऑफ कर दें। तो जब तक रील स्किल ऑफ ना हो रहा है तब तक आप रिजल्ट खींच लो, है ना? तो इसी वजह से मैंने आज थोड़ा ट्रेनिंग लिया। एटलीस्ट जितना भी आपके पास टाइम है, आप रील स्किल को यूटिलाइज करें बढ़िया तरीके से, है ना? क्योंकि यार अभी हम लोग जो चीजें अपन लॉन्च कर रहे हैं, एक तो हम लोग का जो अभी लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है उसका हम लोग है ना, तो फिर अभी हम लोग प्रॉपर एक डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। ठीक है? तो वो चीज है, तो जब तक अभी रील स्किल चल रहा है भाई, तब तक इसमें रिजल्ट खींच लो ना यार। ठीक है? तो वो चीज है, फिर जब बंद हो जाएगा तब बोलोगे सर मैं तो यूज ही नहीं कर पाया था भाई। बोला कि हम लोग तो पहले ही बोल रहे थे भाई कब से बंद होने जा रहा है। ठीक है? तो भाई यूज कर लो बढ़िया तरीके से, तब तक रील स्किल बढ़िया तरीके से चल रहा है। हाँ, क्लोजिंग वगैरह लेकर के आओ। और दूसरा चीज कि परसों अपना ये हो रहा है, फॉलो अप वेबिनार हो रही है, ठीक है? और कल अपन ट्रेनिंग लेंगे जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, जैसे मैंने आज स्क्रिप्ट बताया सेम यही इसी तरीके से मैं आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा फॉलो अप लेने का। एंड दूसरा कि भाई इनविटेशन करने का, ठीक है? कैसे आप सामने वाले पर्सन को कॉल पे इनवाइट करोगे वेबिनार के लिए, और दूसरा आप उसके जस्ट वेबिनार के बाद फॉलो अप लोगे। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिस पर्सन ने स्टेटस स्टोरी डाली है पोस्टर की, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करना। जिस पर्सन ने नहीं डाली चैट बॉक्स में मी नॉट टाइप करना। पोस्टर आज वाली नहीं, जो अपना परसों वेबिनार हो रहा है उसके लिए। भाई डालो ना, हाइप बनाओ सारा चीज का। ठीक है? मुझे शूट करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं शूट भी करके आपको भेज देता हूँ। मैं आज शूट करूंगा। ठीक है? सुबह से लेकर के रात तक अभी तक लगा ही था मैं काम पे। ठीक है? आज सेटअप बनाने पे लगा था मैं, थोड़ा ऊपर का लाइट वगैरह लेकर के आया, है ना? तो वो सारा से अभी भी फिर भी थोड़ा सा भी लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आ गया है भाई, आ गया पोस्ट ग्रुप देखो। ठीक है? और उनको कोशिश करना कि जो अपना व्हाट्सएप ऑफिशियल वाला ग्रुप है, जो चैनल है, उसमें आप ज्वाइन करवा दो। मैं अब से थोड़ा सा उसमें प्रमोशनल मटेरियल डालना स्टार्ट करूंगा जिससे कि सामने वाला पर्सन नर्चर होते हैं। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से हाइप बनाओ और स्टेटस स्टोरी भर करके डालो अपना। मंडे को भी अपना जो होने वाला है स्टॉक मार्केट का, उसका पोस्टर आज रात या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है? साथ ही साथ जो मैम है वो आपको वीडियो बना करके भी आपको भेज देंगे जिससे कि आप स्टेटस स्टोरी डाल सकूं कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ पीजी करियर में। ठीक है? तो इस प्रकार से तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है? और कल की ट्रेनिंग भाई मिस मत करना, चाहे जो हो जाए। ठीक है? क्योंकि कल की ट्रेनिंग मजेदार होने वाली है ना? चलो ठीक है, तो भैया स्टेटस स्टोरी डाल देना आज की ट्रेनिंग का। मिलते हैं आज रात को 9 बजे, सॉरी, और रात को 9 बजे ट्रेनिंग। ओके गाइस, गुड नाइट।